साल 2024 का दूसरा खरमास 15 दिसंबर को शुरू हो रहा है और ये 14 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं प्रचलित होती हैं, जिन्हें जानना और पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि खरमास के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों ये समय शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। सबसे पहले बात करते हैं कि खरमास का महत्व क्या है और शुभ कार्यों पर प्रतिबंध क्यों लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास वो अवधि होती है जब सूर्यदेव मीन या धनु राशि में होते हैं। इन राशियों में सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है और गुरु ग्रह की शक्तियां भी कम हो जाती हैं। गुरु ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है और जब ये कमजोर होता है तो शुभ कार्यों का फल भी कम हो जाता है। इस कारण इस अवधि के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते, क्योंकि इस समय किए गए कार्य शुभ परिणाम नहीं देते। अब चलिए जानते हैं कि आपको खरमास के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि आपको मांगलिक कार्यों से बचना होगा। खरमास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को आपको टाल देना चाहिए। उदाहरण के लिए इस दौरान शादी, नामकरण, गृह प्रवेश या नए व्यापार की शुरुआत जैसी गतिविधियों को आपको स्थगित कर देना चाहिए। इसमें दूसरा है कि नया काम शुरू ना करें। इस समय आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम शुभ नहीं होता। इसमें अगला है कि आपको तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। इस दौरान तामसिक आहार जैसे कि मांसाहारी भोजन, शराब आदि से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक शांति भी कम हो सकती है। अगला है कि आपको धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि करनी चाहिए। इस समय में आपको ध्यान, प्रार्थना और अन्य धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि खरमास के दौरान आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि बृहस्पति चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। आपको रोजाना बृहस्पति चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ये कार्य मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसमें दूसरा है भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करें। इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्यदेव की आराधना करने से पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। नियमित रूप से इनकी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। इसमें अगला है कि आपको दान और सहायता करनी चाहिए। खरमास के दौरान आपको जरूरतमंदों को दान करना चाहिए और भोजन कराना भी आपके लिए पुण्यकारी साबित हो सकता है। इससे न केवल आत्मिक संतोष आपको मिलेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आप देख पाएंगे। इसमें अगला है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वैसे तो आपको रोजाना ही सूर्योदय के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन खरमास में आपको सूर्यदेव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको पानी में हल्दी और गुड़हल के फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना होगा और अर्घ्य देने के दौरान आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना होगा।